से क्वेश्चन जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शंस आपने पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। इन सब का हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शन हमारे पास लाई कैसे करते हैं? तो फंक्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी है फंक्शन में। वो फंक्शन लाई करेगा या फंक्शन होगा। कब होगा? फंक्शन की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरी जो है फंक्शन की जो विशेषता है, जो हमें चेक करना है कि फंक्शन आपके पास लाई करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये है कि आपके पास इस तरह से ये डोमेन हो गया और ये हमारे पास कोडोमेन हो गई। 1 2 3 4 मान लीजिए इसमें A B C D E। अगर कोई भी एक एलिमेंट डबल इमेज शो करता है, कोई भी एक एलिमेंट डबल इमेज शो करता है डोमेन से एक एलिमेंट अगर डबल इमेज शो करता है तो वो फंक्शन नहीं है। दूसरी हमारे पास इसकी विशेषता क्या होती है कि फंक्शन में क्या नहीं होना चाहिए। तो ये डोमेन हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। 1 2 3 4 5 A B C D। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपके पास कोई भी एलिमेंट डोमेन में, याद रखिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट है तब भी वो फंक्शन नहीं है। तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर किसी फंक्शन में एक एलिमेंट डबल इमेज शो कर रहा है, डोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन की बात नहीं कर रहे हैं हम। डोमेन में अगर एक एलिमेंट डबल इमेज शो कर रहा है, उससे ज्यादा इमेज शो कर रहा है तो फंक्शन नहीं है। और डोमेन में अगर कोई एलिमेंट वैकेंट रह जाता है तो भी वो हमारे पास क्या है? कोई फंक्शन नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास एक मशीन है जूस निकालने की और आपने उसमें क्या किया? संतरे डाले कुछ। तो संतरे डालने के बाद में अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो संतरा डालने के बाद में आपको पता है कि यहाँ से जूस निकलेगा, वो किसका निकलेगा? वो संतरा का निकलेगा, एप्पल का निकलेगा, आपके पास बनाना केले का निकलेगा और मौसमी का निकलेगा। अगर मैं संतरा यहाँ पे डालता हूँ तो मेरे पास ये 4 प्रकार के जूस निकलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट 2 या 3 इमेज नहीं बना सकता। यानी एक प्रकार का जो आपके पास फ्रूट है वो 2-3 प्रकार के जूस नहीं निकाल सकता। तो सेम इसी टाइप में आपके पास ये है। दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है कि अगर मान लीजिए मशीन में मैं कुछ भी डालता हूँ, जो भी चाल ऑरेंज है या कुछ भी बनाना है, कोई भी आपके पास फ्रूट्स डालते हैं और उससे आप ये सोचिए कि श्योर, ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर यहाँ पे बनाना डालता हूँ, केला डालता हूँ या ऑरेंज डालते हैं, कोई भी आपके पास फ्रूट्स डालते हैं तो मशीन श्योर जूस निकालेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे डालें और उसका जूस ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोई भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो वैकेंट रह सकता है डोमेन में। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है? फंक्शन में आपको ये देखना है। अगर ये चीजें हैं तो फंक्शन नहीं है, अगर ये नहीं है तो वो श्योर 100% क्या है? फंक्शन है। सेकेंडरी हम अब जो बात करेंगे आपसे वो है फंक्शन की टाइप। तो फंक्शन में हमारे पास टाइप क्या होती हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा फंक्शन। फंक्शन में जो पहली टाइप है वो होती है हमारे पास वन वन फंक्शन। एक है हमारे पास यहाँ पर मैनी वन फंक्शन, एक है हमारे पास यहाँ पे इनटू फंक्शन और एक है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अब इन चारों का है मेन रोल। इन चारों से मिलाकर के आप और बना सकते हैं 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू, मैनी वन इनटू मैनी वन ऑन टू। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स होते हैं और बड़े आसान है। 1 1 फंक्शन क्या है? जैसे नाम से ही है, यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, उसको हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन होता है। जैसे 1 2 3 4 A B C D, एक 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 एक, जैसे एक व्यक्ति एक के साथ ही फाइट करेगा, डबल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वो कहलाता है 1 1 फंक्शन। मैनी वन कौन सा होता है? जो 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा? मैनी वन होगा। यानी एक एलिमेंट, 2 and more element create the same image।
दो एलिमेंट अगर एक ही इमेज क्रिएट कर देते हैं, दो व्यक्ति हैं वो एक को मिलकर पीटते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। इनटू की अगर मैं बात करता हूं तो इनटू फंक्शन कौन सा हो गया, इनटू फंक्शन वो हो गया जिसमें आपके पास कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट आपका क्या हो, वैकेंट हो, जिसकी कोई इमेज ना बने। एक एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, कम से कम वैकेंट होना चाहिए, खाली बैठना चाहिए, बिल्कुल उसका कोई यहां से इमेज क्रिएट नहीं होती। कोडोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन में तो हो ही नहीं सकता, तो कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट आपका वैकेंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं ऑन टू की बात करता हूं तो जो इनटू नहीं है वो क्या है, ऑन टू है, यानी आपके पास कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, सभी अंगेज हो, सभी के साथ इमेज क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। 1 1 इनटू 1 1 इनटू 1 1 इनटू 1 1 इनटू, तो आपने क्या करना है, 1 1 यानी एक इमेज होनी चाहिए, दूसरा इनटू का मतलब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में वैकेंट होना चाहिए। ऐसे हमारे पास 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, दोनों को मिलाकर के आपने जो है फंक्शन बनेगा, तो एक एक इमेज होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। इसी तरह से मैनी वन इनटू, मैनी वन और इनटू, मैनी वन इनटू, दोनों को मिलाकर के मैनी वन इनटू। इसी तरह से मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। इट मीन्स आपके पास यहां से ये चार जो बनते हैं वो इसके बेस पे बनते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, फंक्शंस में अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन में क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जैसे आपको दिखाया जाएगा फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ये है, ये क्या होगा, ये है डोमेन, ये क्या है, ये है कोडोमेन। अब यहां पे मिलेगा क्या आपको, आपको मिलेगा एफ एक्स, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा x+4, आपसे कहा गया कि बताइए आपके पास फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। अच्छा, पूछा क्या जाएगा, सिर्फ 1 1 ऑन टू ही पूछा जाएगा, क्योंकि सारे बेस उसी पे है। अगर आपको 1 1 ऑन टू करना आ गया फंक्शन, तो बाकी सारे आपके पास, अच्छा जो 1 1 नहीं होगा क्या होगा, मैनी वन। अगर आपसे पूछा जाता है मैनी वन फंक्शन बताइए, उसकी क्या है, हमें 1 1 ही निकालना है, क्योंकि जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन है। अगर आपसे पूछा जाए इनटू फंक्शन दिखाइए, तो आपको क्या करना है, ऑन टू ही दिखाना है, क्योंकि जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं जो आपको करके देखने हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और लगभग आपके पास सारे चैप्टर को कवर भी कर देते हैं। जैसे रिलेशन, क्योंकि हम टॉपिक करवा चुके हैं, रिलेशन में आपके पास क्वेश्चंस हैं कुछ एक, जैसे ए वाइफ ऑफ बी, ये टाइप का क्वेश्चंस है, ए फादर ऑफ बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहां पे आपके पास ए और बी आपको यहाँ पे मिलेगा, रियल नंबर है, इंटीजर है, जो भी आपके पास, ये हम क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कैसे करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसी तरह से आपके पास ए माइनस बी मॉडुलस देन इक्वल टू 0, इसी तरह से आपके पास आ सकता है ए माइनस बी इक्वल टू डिविजेबल बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6, ऐसे कुछ आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस हमारे पास रिलेशन के क्या बनते हैं, टू ट्रायंगल्स दे दी आपको, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल दे दी इस तरह से, और आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी, उनको बताना है आपने कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन के कुछ एक क्वेश्चंस हैं, तो फंक्शन के क्वेश्चंस में हमारे पास, फंक्शंस में आप ले सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर ही कवर हो जाता है आपका कि फंक्शन में आप कैसे पूछा जा सकता है। एक्स टू वाई हमें बता चुके हैं, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किसके एक्स सभी ओड पावर में आपसे पूछा जाएगा कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। दूसरा आपके पास यहाँ से इवन पावर में पूछा जा सकता है 4 6, इस तरह से, ये आपके पास इवन फंक्शन ओड 1 1 या ऑन टू फंक्शन है नहीं है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताइए, लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है, ये बताइए। और आपके पास जो है एक सिग्नम फंक्शन होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये आपके पास 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो ये कुछ एक टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, सारे लगभग चैप्टर आपका कवर हो जाता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप इजीली जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस यानी कंप्लीटली इस चैप्टर को कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी आपको डाउट्स है किसी प्रकार के, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, श्योर आपको जो है वो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।